हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 2 का सभी सवाल को देख लिया था। आई होप आपने उस सभी सवालों को नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें है पहला सवाल, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। मतलब नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन, इनमें से अलग अलग इसको छांटना है कि कौन प्राकृतिक है और कौन मानव निर्मित है। समझ में आ गई बात? तो जो इसमें से प्राकृतिक है उसे प्राकृतिक की जगह लिखेंगे, जो मानव निर्मित है उसको मानव निर्मित वाले में लिख देंगे। ठीक है, जैसे नायलॉन है मानव निर्मित, तो हम इसको मानव निर्मित वाले में लिख देंगे नायलॉन। ठीक है, नायलॉन। और ऊन जो है वो है प्राकृतिक, तो हम इसको प्राकृतिक वाले में लिख देंगे। फिर है रुई, तो रुई भी प्राकृतिक है, तो हम इसको लिख देंगे प्राकृतिक वाले में। फिर है रेशम, जो कि रेशम भी है प्राकृतिक, तो हम इसको लिख देंगे प्राकृतिक वाले में। ये गलत लिखा गया, इसको मिटा के लिखते हैं फिर से, रेशम। ठीक है, उसके बाद कामा, फिर पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर है मानव निर्मित, तो हम इसको पॉलिस्टर को नहीं इसमें लिख देंगे, पॉलिस्टर। उसके बाद है पटसन, तो पटसन है प्राकृतिक, तो उसको प्राकृतिक वाले में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने वर्गीकृत कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें है क, तंतुओं से धागा बनता है, ये सही बात है या गलत बात है उसको लिखना है। तो सही बात है, तंतुओं से धागा बनता है, तो हम इसको लिख देंगे सत्य। ठीक है, फिर ख, कताई वस्त्र निर्माण का एक प्रक्रिया है, तो सही बात है, वस्त्र निर्माण के लिए कताई करना पड़ता है, सत्य। ठीक है, ग, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, सही बात है या गलत बात है, हमें इसे लिखना है। तो जूट नारियल का बाहरी हिस्सा नहीं होता है, ये असत्य है। ठीक है, असत्य। अगला देखते हैं, जो है रुई से बिनौले मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो ये सत्य है, इसको हम लिख देंगे सत्य। ठीक है, फिर है अंग, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो सही बात है कि धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही है, तो हम इसको लिख देंगे सत्य। ठीक है, सत्य। फिर रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो गलत है, असत्य। पादप के तने से नहीं होता है, रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होता है। 6 है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो ये असत्य है, प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित है। जैसा कि हमने 1 नंबर सवाल में यहाँ पर देखा था, पॉलिस्टर क्या है, एक मानव निर्मित है, इसीलिए ये असत्य है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि है 3 नंबर। 3 नंबर कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, जिसमें है डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें भरा जाएगा सूत और जूट, और इसमें भर देंगे सूत और इसमें जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर ख है, डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु है, तो रेशम और ऊन जो जंतु से मिलते हैं, रेशम और ऊन जंतु से मिलते हैं। रेशम रेशम कीट से मिलता है और ऊन भेड़ से मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, सही विकल्प को चुनिए, जिसमें क है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया गया, प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक तंतु, यहाँ हम लिख देंगे प्राकृतिक तंतु। ठीक है, प्राकृतिक तंतु, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में था, 1 नंबर में था, तो हम इसे लिख देंगे 1 नंबर। ठीक, मानव निर्मित तंतु है, जो कि ऑप्शन यहाँ पॉलिस्टर, नायलॉन, और भी 2 ऑप्शन है जो यहाँ मिसिंग है, कोई नहीं, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। और 3 नंबर में है यहाँ पर एक्रिलीन, एक्रिलीन, और चौथा में है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पर देखने से आपको क्या लग रहा है, देखिए उपयुक्त सभी लिखते हैं पहले। देखिए यहाँ पॉलिस्टर भी क्या है, मानव निर्मित है, नायलॉन भी मानव निर्मित है, एक्रिलीन भी मानव निर्मित है, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव निर्मित तंतु है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी।
अगला सवाल देखते हैं। बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, किस जिले में? जैसे कि यहाँ कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इन सभी शहरों में जूट की खेती होती है, ठीक है, जूट पाया जाता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उससे लिखना है। तो जिसमें ऑप्शन दिया गया कताई, बुनाई, धुनाई या रंगाई। तो इसका आंसर है कताई, ठीक है, इसका आंसर हम लिख देंगे कताई, राइट, यहाँ लिख दिए कताई, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। जो अंग है, धागों से वस्त्र बनाने की विधियां हैं, बुनाई, जिसके ऑप्शन दिए गए बुनाई, और दूसरा में है यहाँ बंधाई, जो नहीं लिखा गया, हम लिखते हैं यहाँ पर बंधाई, और तीसरा में है बुनाई एवं बंधाई, यहाँ पर लिखते हैं बुनाई एवं बंधाई, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो कि है बुनाई एवं बंधाई, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुनाई एवं बंधाई। समझ में आ गई। 5वां सवाल है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, रुई कपास के पौधे का फूलों से प्राप्त होता है, तथा जूट पटसन के पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई कि रुई कपास के पौधों का फूलों से प्राप्त होता है, तथा जूट जो एक पटसन के पौधा से होता है, तो जूट पटसन के पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गई। अगला सवाल हम देखते हैं, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका 2 वस्तु इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तु है, नारियल की रस्सी और नारियल से पैर पोंछने वाला पावदान। यहाँ लिख देते हैं नारियल की रस्सी और नारियल से पैर पोंछने वाला पावदान। पौदान, समझ में आ गए। इसके बाद अगला सवाल इसका देखते हैं, जो है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो ये तो इसका आंसर बड़ा है, आप इसे सुन लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम इसको यहाँ पर आंसर लगा भी देंगे। जैसे कि तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया, कैसे कैसे धागा बनता है तंतु से, उसे बताना था। देखिए, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ठीक है। ऐसा करने से रेशे आपस में गुथ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। इसमें एक दूसरी युक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे चरखा कहते हैं, उससे भी तंतुओं से धागा बनता है, चरखा से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 7 नंबर सवाल को भी देख लिया। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर में 7 यही क्वेश्चन थे, इससे अधिक नहीं है। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अगर इन सभी का नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया गया, वहाँ से जाके आप नोट कर सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी अन्य क्लास की वीडियो चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको उस पर आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।